मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, हौसले बुलंद हो वही उड़ान भरते हैं। मेरे साथ है अनुप्रिया, छपरा की रहने वाली बिटिया है और बीपीएससी में पास आउट की है। 69वां जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने रिजल्ट पाया है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनी है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसे तैयारी किया और कैसे इसमें किसका किसका योगदान है? तैयारी तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद जब कोरोना आया था तो घर पे मैं बैठी हुई थी, तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम पढ़ने में पहले से ही इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो मुझे सजेशन अच्छा लगा था तो वो सजेशन मैंने लिया और जब मैं ट्राई की, पहला अटेम्प्ट मैं अपना 67th में दी थी, तो उसमें प्रीलिम्स क्लियर की, मेंस की, लेकिन इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गई। तो मुझे लगा कि जब मैं पहला प्रयास में इतना अच्छा कर रही हूँ तो मुझे दूसरा बार भी प्रयास करके देखना चाहिए कि मैं मतलब इसमें सफल हो सकती हूँ। तो 68वां में मैंने दिया तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने 69वां दिया और इस बार मैंने सिलेक्शन किया। यानी कि ये तीसरी आपकी प्रयास है जिसमें आपने रिजल्ट फाइनल निकाला है? हाँ, ये मेरा तीसरा प्रयास। 10th तक की पढ़ाई मेरी होली किड्स इंटरनेशनल स्कूल से हुई है छपरा में ही, और 12th की पढ़ाई मेरी जेडी पब्लिक स्कूल से हुई है, और ग्रेजुएशन के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। चाहिए क्योंकि सब लोग देखते थे कि हाँ, तुम पढ़ने में अच्छी हो, तो तुम एक बार ट्राई करके देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि उस वक़्त मैं वैसे भी कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, अच्छा सजेशन है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सेल्फ स्टडी करके निकाला। इसमें आपके अलावा आपका किसका मार्गदर्शन रहा जो कि आपको ये गाइड किया? जैसे माता-पिता हो गए और किसका आप जो है श्रेय देना चाहेंगे इस रिजल्ट के बारे में बताएँ? मैं अपने पूरी फैमिली का को श्रेय देना चाहूँगी, अपने माता को, पिता को, अपनी बहन को भी श्रेय देना चाहूँगी। पापा से जब मैं अपना बात बोली थी, सलाह ली थी कि क्या मुझे इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, किसी ने मुझे सजेस्ट किया है, तो पापा बोले कि अगर तुम चाहती हो अगर पढ़ना आगे भी इसके तो तुम पढ़ाई करो। तो यही है कि रास्ता में कभी मेरी फैमिली बाधा नहीं बने कि नहीं अब जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब आगे कुछ और सेटल हो जाओ लाइफ में अपने। शादी-वादी के लिए भी कभी कोई प्रेशर नहीं रहा है शुरू से ही। तो हाँ, अपने फादर मदर को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मेरी बहन भी काफ़ी हेल्प करती थी। घर के कामों में मुझे नहीं उलझाया जाता था कभी भी। मम्मी या फिर मेरी बहन भी सारा काम देख लेती थी कि तुम पढ़ रही हो तो फिर सिर्फ़ पढ़ाई पे ही फ़ोकस करो। अनुप्रिया, पापा क्या करते हैं आपके? फैमिली में बताएँ कि पापा मम्मी आपके क्या करते हैं? पापा का दुकान है जनरल स्टोर का, और मम्मी हाउसवाइफ़ है मेरी। एक छोटे से घर से निकलकर एक लड़की निकलती है और बीपीएससी पास आउट करना आज के डेट में पूरे बिहार में काफ़ी टफ है, और इस एस्पिरेंट हैं जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, क्या कहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें ताकि वो भी तमाम रिजल्ट निकाल सकें? उसके बारे मुझे में लगता है कि जब भी आप कभी फेलियर होते हैं तो उस फेलियर से हमें सीखना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और आगे और भी ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले कि डिसिप्लिन बनाइए, कंसिस्टेंसी बनाइए, और फेलियर से मत डरिए, तो हम लोग सफलता प्राप्त कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? लगभग रोज़ का 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ाई हर दिन करते थे आप हाँ। और आपने अपना रिजल्ट निकाला। चूँकि कहा जाता है कि युवा जनरल कोड में आती है, अब जनरल में आती है। जी। चूँकि जनरल के लिए बहुत टफ हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम, जहाँ आपको कोई आरक्षण नहीं, कोई चीज़ नहीं, और तब तमाम चीज़ें आपने निकाला है। इसके लिए बहुत-बहुत श्रेय हम देते हैं आपके माता-पिता और आपको भी, थैंक यू। जो छपरा का आपने नाम रोशन किया है। आंदोलन हो रहा है बच्चों का, उसके बारे में थोड़ा आप बता सकें, ये आंदोलन कहाँ तक सही है? देखिए, अभी मैं इस पे तो अभी कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी ठोस सबूत नहीं है कि क्या हुआ है, क्या नहीं। उसके लिए आयोग हैं और हमारे जो भी कार्यकर्ताएँ हैं, उसके लिए वो निर्णय लेंगे, तो उसी हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। अनुप्रिया के पापा भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम कि जिस तरीक़ा से इन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया और बच्चे जो हैं उन्होंने रिजल्ट निकाला, क्या कहते हैं सर? अपना नाम बताते हुए बताएँगे। मेरा नाम उमेश कुमार सिन्हा है। एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है जी। हमारे 2 बच्चियां हैं और दोनों ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी, इसलिए उनके पीछे किसी तरह का भी कोताही करना अच्छी बात नहीं थी। मैंने प्रयास किया और ये पढ़ने में काफ़ी तेज थी, तो मेरा भी दिल लग रहा था कि भाई चलिए, एक बच्चे हैं हमारे जो इस तरह के प्रयास में लगे हुए हैं, तो मेरा ही प्रयास इनके साथ पूरे लगन से लगा हुआ था। ये पढ़ते थे और जहाँ तक मॉनिटरियल प्रश्न का प्रश्न था वो हमारी तरफ से हो रहा था, ये सफल हो गए। वाक़ई बहुत बधाई है आपको भी और आपकी बिटिया को भी, जो पूरे छपरा में नाम रोशन किया है। कह सकते हैं कि पूरी छपरा की बिटिया जो है और इस ज़िले का नाम रोशन करके और बीपीएससी पास आउट किए। बहुत-बहुत धन्यवाद बिटिया आपको। थैंक यू।